the number of integral values of k for which the equation 7 cos x plus 2 5 sin x plus 2 k has a solution. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रल सब वैल्यूज निकाले. इंटीग्रल होता है इंटीजर्स. जब कभी भी आपको बोलेगा द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें हमेशा रखना बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है. मतलब इसके इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, उसके लिए हमें इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना पड़ता है, याद रखना. सो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो इसका मिनिमम वैल्यू है, ऐसे करते हैं, ध्यान दो. इसकी जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू वो निकालते हैं. तो बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, बिकॉज हमें देखना है कि इसका पूरे का पूरा फैक्टर क्या है बच्चों. ठीक है, यस. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों, अगेन 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 माइनस टू प्लस. किसी भी एक्सप्रेशन का अगर इस तरीके से a cos x प्लस b sin x ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हमेशा रखना उसकी जो सबसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी हमेशा प्लस माइनस में आएगी, राइट. तो मिनिमम वैल्यू, ये नया तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नया तरीका है, सीख लो इसको. इसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्यूचर में मिलेगा आपको, वो होमवर्क रहेगा आपके लिए. तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालने का, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एंड कॉस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो. 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 25. सही है, तो माइनस हमने कॉपी किया, ये हो जाएगा 49 एंड 25, कितना का बच्चों, 9 4 हो गया, 9 प्लस 5 इज 14 का 4 कैरी गया 1, 4 1 5 6 7 74 आया. ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस 74. तो आप सभी को ये बात पता है कि 74 मतलब क्या, सोचो. 8 8 64 होता है, बराबर बच्चों, 8 8 64 होता है, मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो आपका 81 आएगा. मतलब इसका जो वैल्यू होगा -8 पॉइंट समथिंग आएगा, चलेगा 8 पॉइंट समथिंग. तो ये 81 के ज्यादा नजदीक है, 8.6 ऐसा कुछ, 8 पॉइंट, मतलब देखा जाए तो 74 इज वेरी क्लोज टू 81. कैसे, जरा दिमाग लगाओ ना. 64 और 81 की बात करते हैं. 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और 81 का 9 होता है, सही ना. बट 64 पॉइंट कितना है बच्चों, सॉरी 64 के बाद कितना जा रहा है हमारा 74, मतलब 10 एक्स्ट्रा है, तो उसके हिसाब से 8.5 8.4 ऐसी कुछ आएगा. मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमको निकालना नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ 8.5 ले लेते, चलेगा. यस, नॉट एग्जैक्टली बट है अप्रोक्सीमेटली. और यहाँ हो जाएगा हमारा 8.5 प्लस. मतलब जो मेरा सोल्यूशन आएगा ना बेटा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही आएगा. अब मुझे क्या करना है, सोल्यूशन कैसे निकालना, उसके लिए 2k प्लस 1 के लिए 2k प्लस 1, बिकॉज इसका जो भी आंसर आएगा वो बोलो क्या है बच्चों, 2k प्लस 1 है, करेक्ट. तो 2k प्लस 1 इज व्हाट, ऑड इंटीजर. चेक कर लो, अगर आप k के प्लेस पे 0 पुट करते हो तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 इज 1 1 आएगा. k के प्लेस पे 2 पुट किया तो 1 पुट किया, 2 1 2 प्लस 1 3 आ रहा है. 2 पुट करने पे 2 2 4 प्लस 1 5 आ रहा है. 3 पुट करने पे 3 2 6 प्लस 1 7 आ रहा है. मतलब सारे ऑड वैल्यूज ही आ रही हैं, तो हम इसमें इवन वैल्यूज नहीं ले सकते. सो -8.5 से 8.5 तक कितने ऑड इंटीजर वैल्यू आएंगी, तो -8.5. देखो ये अगर आपका नंबर लाइन है, ये -8 और ये +8 है, -8 के बाद क्या आएगा, -7 -6 -5 है कि नहीं. तो भाई -7 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, करेक्ट है. यस, फिर माइनस, सॉरी 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 सब तो नहीं लेना ना, हमको सिर्फ ऑड नंबर लेना है. -7 -5 आ जाएगा, फिर माइनस ऑड नंबर में क्या आएगा बच्चों, -3 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा. 0 भी नहीं ले सकते बिकॉज 0 इवन होता है, 0 इवन होता है, ठीक है ना. फिर +1 आ सकता है, +3 आ सकता है, +5 आ सकता है, 7 आ सकता है. मतलब ये वैल्यूज है जो ऑड वैल्यूज है, ऑड इंटीजर्स. हम इवन इंटीजर्स नहीं ले सकते. इवन 0 भी आपका इवन इंटीजर होता है. 0.2 क्या हो जाएगा, 0, खत्म. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी वैल्यूज मिली मेरे पास, 8 वैल्यूज. यस, बी इज द करेक्ट आंसर.